जो ही आकाश मार्ग से आवाज आई है, कंसराज तू ये नहीं जानता तेरे मौत को, तेरी मौत का जन्म हो चुका है, उसे गोकुल वाले पाल रहे हैं। अरे कंसराज ने जब यह सुना है और क्या बोले, जनरेटर बंद कर दो, जनरेटर बंद कर दो। कंसराज ने जब यह सुना और क्या बोली है, कि विश्वास मान रे अनजान, कि विश्वास मान रे अनजान, विपदा का बीज बो चुका है, तेरे काल का रे मूर्ख, अरे तेरे काल का रे मूर्ख, गोकुल में जन्म हो चुका है। और कहने लगे विश्वास मान ले, अरे मूर्ख कंस, तू अपने विपदा का बीज बो चुका है और तेरे काल का जन्म गोकुल में हो चुका है। जो यह बात सुनी कंसराज बड़े अफसोस के साथ में कहने लगा देवकी से और वसुदेव से, हे बहन और बहनों, मैंने आपके 6 बालकों को मार दिया, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि मेरा काल फिर भी जन्म हो चुका है मेरे काल का। इसलिए कंसराज अपनी बहन और देवकी से कैसे क्षमा मांग रहा है। कहने लगा देवताओं ने मेरे साथ में छल किया, जो आकाशवाणी करके बताया कि तुम्हारे पुत्र 8वें पुत्र से कंसराज का मरना होगा, लेकिन बहन वो मेरा काल फिर भी निकल गया। और ये तो सब जानते हैं, क्या जानते हैं, फिर यह तो सभी जानते हैं, स्वार्थ बिन पाप नहीं होता, जब प्राणों पर आ बनती है, बेटे का बाप नहीं होता। कहने लगा बहनों साहब, या तो सभी जानते हैं कि स्वार्थ बिना कोई पाप नहीं होता है, और फिर जब प्राणों पर आ जाती है तब सगे बेटे का बाप नहीं होता है। इसलिए बहन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और जिस प्रकार से आपने
मुझे 6 बच्चों को दिया है, उसी प्रकार से क्षमादान भी दे दो। 7वें गर्भ को भगवान की माया से खंडित कर दिया गया था और उसे रोहिणी के गर्भ में हुए, उनका नाम बलराम हुआ। और 8वें गर्भ में जो देवकी से भगवान हुए, उनका नाम कन्हैया पड़ा। इसलिए कंस को ये नहीं पता है कि देवकी से कन्या हुई है 8वीं या लड़का हुआ है। और कंसराज हाथ जोड़ करके कहने लगा, बहन हाथ जोड़ अब कंस ने मांगी क्षमा निदान, बिहस कहा वसुदेव ने राजन हो जा। कंसराज ने जब हाथ जोड़ करके वसुदेव से कहा, बहनों साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, तो वसुदेव जी बोले हैं, साले साहब आप एक बात से अनजान हैं। कौन सी बात से? क्या बोले हैं कि मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर आएगी। क्या कह रहे हैं कि मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी फिर घड़ी न ढलने पाएगी। कि मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी फिर घड़ी न ढलने पाएगी। यह बंधे दिनों का जीवन है। और क्या कह रहे हैं वसुदेव कि यह बंधे दिनों का जीवन है, फिर बंधे दिनों में मरना है। जीवन है कब मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। कहने लगे, कंसराज इस बात से तुम अनजान हो कि मौत का समय निश्चित है। जब मौत की घड़ी आ जाती है तब एक पल न आगे बढ़ती है और न पीछे। इसलिए कंसराज यह बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों में ही मरना है। इसलिए आप बेकार की बातें कर रहे हैं। मेरे उन 6 पुत्रों की शायद उतने ही दिन की मौत जिंदगी थी, इसलिए वैसा बेकार की बातें हैं, आप उन्हें व्यर्थ में ना कहिए। और क्या बस आगे बढ़ा और क्या कहने लगा, जा पहुंचा दरबार में कंसासुर तत्काल, सरदारों के सामने बोला बीड़ा। कंसराज कहने लगा दरबार में जाकर, ए सूरवीर पहलवानों,
सैकड़ों बच्चों को मरवा देता है और गोकुल में सभी परेशान है इस बात से, कंस राज के अत्याचार से, लेकिन उसके आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। और क्या बोल रहा है? धारे गाए रुधिर महाकाल, अरे धारे गाए रुधिर महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। धारे गाए रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। अपनी मुंह बोली बहन प्रार्थना से समझा कर कह रहा है, बहन मैंने बहुत से बच्चों को मरवा दिया, खून की नदियां बह गई, लेकिन अभी वो ब्रजवासी बालक मरा नहीं है। मैं जिसे भेजता हूँ वो वापस आकर नहीं बताता है वो कैसा है, गोरा है कि काला है। और कहने लगा, आप जाइए गोकुल में जाकर के मेरे हत्यारे, मेरे जो बाल है उसे मार दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत पुराण की। भगवान के चरणों में उसके बाद में कथा श्रवण करेंगे। कि भगवान जमाना बदल गया, कि भगवान जमाना बदल गया, ओ रंग नहीं भगवान जमाना बदल गया, वो रंग नहीं, वो ढंग नहीं।
जी